इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, कोरोना टेस्ट करवाने में तेलंगाना हुकूमत नाकाम। तेलंगाना कांग्रेस लीडरों ने की गवर्नर से मुलाकात। उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस लीडरों की गवर्नर से मुलाकात। कोरोना महलूकीन के अहल खाना को इमदाद फराहम की जाए, कांग्रेस का मुतालबा। महलूकीन के अहल खाना को 10 लाख रुपए माली इमदाद का मुतालबा किया गया है कांग्रेस की तरफ से। और ये इल्ज़ाम लगाया है कांग्रेस ने कि कोरोना टेस्ट करवाने में तेलंगाना की केसीआर सरकार नाकाम हुई है। तेलंगाना कांग्रेस लीडरों ने गवर्नर से मुलाकात की। इस सिलसिले में उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस लीडरों ने गवर्नर से मुलाकात की और साथ ही कहा कि कोरोना महलूकीन के अहल खाना को इमदाद फराहम की जाए। महलूकीन के अहल खाना को 10 लाख रुपए माली इमदाद का मुतालबा किया है कांग्रेस ने। और आगे बढ़ेंगे, कल तेलंगाना काबीना का अहम इजलास मुनक्किद होने वाला है। इस दौरान लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए या बरकरार रखा जाए, इसका फैसला लिया जाएगा। कल दोपहर 2:30 बजे प्रगति भवन में वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। वाज़ेह है कि मरकज़ी हुकूमत ने लॉकडाउन में 2 हफ्तों की तौसी की है। रियासती हुकूमत भी लॉकडाउन को बरकरार रखने पर गौर कर रही है। तेलंगाना में 22 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है। ये भी खबरें आ रही हैं कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में कुछ राहत दी जा सकती है। काबीनी इजलास के दौरान फसलों की खरीदारी पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। तेलंगाना में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 20 का ताल्लुक जीएचएमसी हदूद में से है और एक जगतियाल जिले का है। कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 1082 हो गई है। रियासत में कोरोना से मुतासरा 50% मरीज रुबा सेहत होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। हैदराबाद के सुल्तान बाजार और रामकोट इलाके से एक कोरोना वायरस का मामला दर्ज हुआ है। वज़ीर सेहत ने कल मेडिकल बुलेटिन जारी करते हुए ये बात बताई। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से मुतासरा मरीज जल्द सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो रहे हैं। हैदराबाद के इलाके वनस्थलीपुरम और सुरनगर में कोरोना के ताज़ा मामले दर्ज हुए। 3 खानदानों के जुमला 11 अफराद कोरोना से मुतासर हैं, जिनमें से अब तक 2 की मौत हो चुकी है। ये तमाम अफराद की दुकानों से किराना, तेल और तरकारियां खरीदने वाले 169 अफराद को क्वारंटीन सेंटर मुंतकिल किया गया है। ये तमाम अफराद सूर्यापेट से किराना सामान खरीदकर वनस्थलीपुरम में फरोख्त करते थे। हालात को बिगड़ते देखकर वनस्थलीपुरम के कई इलाकों को कंटेनमेंट जोन्स में तब्दील कर दिया गया है। आज वनस्थलीपुरम के कई इलाकों को सैनिटाइज किया गया और इस इलाके की तमाम दुकानों को बंद कर दिया गया। लॉकडाउन के बावजूद बैरून रियासत के मजदूरों का आबाई मकाम रवानगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। हुकूमत की जानिब से बैरून रियासत के मजदूरों को आबाई मकाम रवाना किया जा रहा है। इसके बावजूद सैकड़ों मजदूर रात के औकात में पैदल अपने आबाई मकाम के लिए जा रहे हैं। पटनचेरू, मियाँपुर, सिकंदराबाद में मुकीम झारखंड, बिहार के सैकड़ों मजदूर रात के औकात में पैदल अपने मकाम को जा रहे हैं। बेरोजगारी के सबब मजदूर परेशान हैं। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में वाक़े कुशाईगुड़ा के एक किराना दुकान को मुक़फ़ल किया गया। सैनकपुरी इलाके में वाक़े श्रीनिवास किराना स्टोर में गैर कानूनी तौर पर गुटखा और सिगरेट फरोख्त किया जा रहा था। सीआई नवीन कुमार उनकी टीम ने दुकान पर छापा मारा। इस दौरान 30 लाख रुपए मालियत की बैरून मुमालिक सिगरेट जब्त की गई। इसके अलावा गैर कानूनी गुटखा फरोख्त करने पर पुलिस ने मकान को मुक़फ़ल कर दिया। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है। न्यूज़ 18 नेटवर्क ने भी आवाम के मसाइल के हल के लिए कोरोना कंट्रोल रूम कायम किया है। कंट्रोल रूम के जरिए कई लोगों के मसाइल को हल किया गया। इस दौरान एक अहम बात देखने में आई, वो है पुलिस का रोल। पुलिस ने मुख्तलिफ मौके पर अपने आप को अलग अलग रूप में पेश किया है। पुलिस ने ज़रूरत पड़ने पर लाठी भी चलाई है और ज़रूरत पड़ने पर समाजी खिदमतगार के तौर पर भी अपने आप को साबित किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट।
कोरोना कंट्रोल रूम से एक और नई कहानी, एक और नए वाक़े के साथ मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त। जैसा कि पहले भी मैंने आपको कई रिपोर्ट्स में बताई थी कि देश में किस तरीके से कोरोना से लोग जूझ रहे हैं, दो हाथ कर रहे हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से हमारा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर, जिस तरीके की कॉल्स आ रही हैं, उसमें एक बहुत ही ख़ास बात नज़र आई है। देश भर में फैले हुए लोग जो परेशानी में हैं, मुश्किल में हैं, डेली बेसिस जो एक राज्य से दूसरे राज्यों में जाना चाहते हैं, तो उनके साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। उन लोगों ने हमें कॉल किया, किसी को खाना नहीं मिल रहा था और किसी को सवारी नहीं मिल रही थी, कोई यातायात का साधन नहीं है। तो लोग बहुत शिकायत तो नहीं कर रहे थे, लेकिन ये बात ज़रूर कह रहे थे कि थोड़ी परेशानी है और उनको सुविधाएं चाहिए। इन सब के बीच में ऐसी परिस्थितियों में जो हम अक्सर सुनते हैं लोगों से, और खुद हमारा भी एक्सपीरियंस रहा था, पुलिस के बारे में हमेशा लोग एक निगेटिव ख्याल रखते थे। लेकिन इस पूरे कोरोना काल में पुलिस का एक अलग ही कैरेक्टर निकल कर सामने आया है। व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लाठियां भी चलानी पड़ी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के जुबान पर पुलिस को लेकर कोई शिकायत नहीं है, बल्कि कुछ इस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल होती रही हैं। और हमारा यहाँ कोरोना कंट्रोल रूम में भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा। मैं बात अभी मिलवाता हूँ आपको अपने साथी इकबाल से, जो अभी हैदराबाद के एलबी नगर में रहते हैं, और वहाँ भी कुछ डेली वेजर्स उनको मिले, पिछले रात की बात है, और उन्होंने ट्वीट किया और पुलिस को उसकी इत्तला दी। और आई इकबाल, तो पुलिस को इत्तला दी और उन लोगों को सहायता मिली। पूरी प्रक्रिया क्या रही उसमें, इन्होंने कैसे मदद पहुंचाई और पुलिस ने कैसे सहयोग किया, ये जरा इकबाल से ही जान लेते हैं। कंट्रोल रूम के माध्यम से परसों मेरे पास मतलब नंबर मुझे एक दिया गया, तो मैंने कॉल किया। तो माइग्रेंट लेबर थे, छत्तीसगढ़ के लेबर थे, एक उनके साथ 3 महिलाएं भी थी। तो जब मैंने बात किया उनसे, तो उन्होंने कहा कि वो मतलब अपने वापस अपने घर जाना चाहते हैं, अपने जगह पे जाना चाहते हैं, लेकिन वो कहाँ पर हैं उन्हें खुद इस बात का आइडिया नहीं था रात में। फिर मैंने जब उनकी सारी बात सुनी, और उनके बाद मैंने जो है पुलिस कमिश्नर को, रक्षाकोंडा पुलिस कमिश्नर को टैग करके ट्विटर पे उनका पूरी रिकॉर्डिंग को डाल के ट्वीट किया। उसके बाद जो है तत्काल मतलब जो है कमिश्नर का उस पर रिएक्ट आता है, और एलबी नगर पुलिस जो है सीधा जो है उनको रात में जाती है, खाना प्रोवाइड करती है, और अगले दिन सुबह ही जो है कुछ ग्रोसरी प्रोवाइड करके उनको वापस उनके ठिकाने पे पहुंचा देती है। बाद में उन्होंने इस बात का सुबह में धन्यवाद भी दिया कि हाँ वो अपनी जगह पे पहुंच गए हैं। न्यूज 18 के पत्रकार मिले और पत्रकार उन्होंने पूछा हमारा हाल चाल, तो हम लोग पूरा डिटेल बताया उनको, तो उन्होंने हमारा काफ़ी मदद किया और 11 बजे रात को खाना मुहैया कराया, खाना हम लोग खिलाया, और उसके बाद हमें सुचित्रा तक लाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। हमारा आभार, धन्यवाद। संजय कुमार हमारे साथ हैं, और ये लगातार कोरोना कंट्रोल रूम में है पिछले ये 40-45 दिन से। तो इनसे भी हम जरा एक्सपीरियंस जानते हैं कि पुलिस को लेकर क्या किसी तरह की कॉल आई है। नहीं, पुलिस के खिलाफ तो कोई भी कॉल नहीं मिली है। पिछले 40-45 दिन से कोरोना कंट्रोल रूम में काम कर रहे हैं, हज़ारों शिकायतें मिली हैं। लोग अपने नेता के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, राशन डीलर के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, बैंक कर्मी के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इस दौरान एक भी शिकायत पुलिस के खिलाफ सुनने को नहीं मिली। ये बहुत ही रिमार्केबल है। जिस महकमे को लेकर सबसे ज़्यादा लोगों को शिकायतें होती हैं, उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं आ रही है, और एक अच्छा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बहुत सारी वजह हो सकती है इसकी, पुलिस के व्यवहार की भी। हमारे साथ एक और हमारे सहयोगी हैं। जैसे कि आप पुलिस के बारे में बोल रहे हैं, वैसे एक मैं छोटा स्टोरी बताना चाहूँगा। उड़ीसा से एक एसआई है महिला थाना के, कटक के, वर्षा महंती उनका नाम है। वो रात में एक महिला जो थे वो दिव्यांग थे, वो रात में जाके ड्यूटी तो करते थे, लेकिन उनको खाना दिए, जो कि वीडियो बहुत वायरल हुआ था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस का इमेज इस टाइम में क्या है। तो यही था, कई ऐसी स्टोरीज हमारे पास आती रहती हैं, और ये है कि लोग भी सहयोग करें पुलिस के साथ, और पुलिस तो साथ है ही, इनफैक्ट पूरी सरकार, राज्य सरकारें अलग अलग तरीके से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही हैं। इस पूरी कहानी को आप तक पहुंचाने का मतलब ये है कि आप जो हैं, जहां भी हैं, आप प्रशासन से भी सहयोग करें, और ऐसे जो ज़रूरतमंद हैं, जो आपके आसपास हैं, उनके बारे में भी प्रशासन को उसकी इत्तला दें, उनकी मदद हो जाएगी। कोरोना कंट्रोल रूम से फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और आगे बढ़ेंगे। अमेरिकी निजी इक्विटी कंपनी सिल्वर लेक जियो प्लेटफॉर्म में 65 अरब रुपए सरमाया लगाएगी।
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और जियो प्लेटफॉर्म्स ने ये ऐलान किया है। जियो प्लेटफॉर्म्स ने नए दौर की टेक्नोलॉजीज पर अपनी तवज्जो मरकूज रखी है और नई पेशरफ्त उसी की एक कड़ी है। सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म्स के 1.15 हसस खरीद लिए हैं। टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट में सिल्वर लेक कंपनी ग्लोबल लीडर तस्वुर की जाती है। याद रहे कि हाल ही में फेसबुक ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज की इस इकाई में सरमाया मशगूल करने का ऐलान किया था। रिलायंस को इससे अपने कर्ज कम करने में मदद मिल गई।